एक खूबसूरत मॉडल है, उसके पास रोजाना 800 कॉल आते हैं। मॉडल तांत्रिक के पास जाती है और कहती है कि मुझे तंत्र मंत्र सीखना है और सम्मोहन की शक्ति सीखनी है जिससे मैं किसी को भी काबू कर सकूं। यहां तक कि मॉडल उसे 25 लाख रुपए भी दे देती है। अब रोजाना जो 800 कॉल आ रहे थे उसमें कई बड़े राजनेता, बड़े अफसर, ये सब तो ठीक था, लेकिन फिर एक रोज उसकी हत्या हो जाती है। हत्या जिस तरीके से की गई थी उसे जान पूरा शहर डर से कांप गया था। हत्यारा मिल भी नहीं रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके पास कई एंगल सामने आए। पता लगा कि 4 एंगल हैं, लेकिन एक एक कर सारे एंगल मैं आपको बताऊंगा। आखिर में जब पुलिस थक हार कर जिस आखिरी एंगल पर उसने जांच शुरू की तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब कातिल का नाम सामने आया तो उनके होश फाख्ता हो गए। आखिर कौन थी ये लड़की, क्या थी इसकी मर्डर मिस्ट्री, चलिए अब आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल ये जो लड़की है, ये लड़की का नाम है आंचल यादव। छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, बेहद ही खूबसूरत है, बोल्ड है। कहते हैं कि इसके पास इतने पैसे आ गए थे कम उम्र में कि इसने अपना खुद का बंगला बना लिया था। हाई प्रोफाइल थी। शुरुआत इसने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे शुरू किया काम, लेकिन धीरे धीरे ये मॉडल बन गई। अब मॉडल बनी तो जाहिर सी बात है इसे कई बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हो चुका था। जब इसकी प्रोफाइल खंगाली गई तो पता लगा कि इसके फोन में कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। पता लगा कि ये एक बार जेल भी जा चुकी है। अब जेल जाने के पीछे जो तर्क सामने दिया पुलिस ने बताया कि इस मॉडल ने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल भी किया। हुआ यूं कि ये रोजाना इसके पास कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, मतलब इस 800 कॉल से ज्यादा भी कॉल हो सकते हैं, कम से कम 800 कॉल आते। इसमें कई बड़े राजनेता भी थे और कई बड़े लोगों के साथ इसके आपत्तिजनक वीडियो भी हैं, अश्लील वीडियो भी हैं, जिसका और ऐसा माना जा रहा है कि ये शायद ये उन लोगों को ब्लैकमेल के लिए रखती थी। जिस तरीके से एक बार ये रायपुर में जा भी चुकी थी जेल, फॉरेस्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के चक्कर में। होता यूं है कि एक रोज इसकी जब लाश मिलती है तो पुलिस समझ नहीं पाती है कि इसकी लाश की हत्या कैसे हुई, क्योंकि बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या की गई थी। कई बार चाकुओं से इसे गोद कर नहर में फेंक दिया गया था। अब पुलिस जब जांच करने आती है तो पुलिस सबसे पहले पता लगाती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो पता लगता है कि ये जो लड़की है आंचल यादव के पास स्टाइलिश ज़िंदगी है, महंगे महंगे कपड़े हैं, जूते हैं, बंगला है, गाड़ी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे ये बताया जा सके कि आंचल यादव के पास पैसे की कमी है या पैसे की कोई दिक्कत हो। इसका रहन सहन बिल्कुल भी एकदम टॉप मॉडल या टॉप क्लास मॉडल की तरह है। खाने में कोई कमी नहीं, हमेशा बाहर रेस्टोरेंट में खाना, लोगों के साथ घूमना, और जाहिर सी बात है क्योंकि मॉडल है तो मॉडल जैसे कपड़े भी पहनना। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई एंगल सामने आए। पहला एंगल यही था कि जो इसकी जो संबंध है कई बड़े लोगों से है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी रसूखदार के संबंध के चक्कर में ही यहाँ पर इसकी हत्या करवा दी गई हो। क्योंकि इसके पास एक मॉडल थी, इसके पास मॉडलिंग असाइनमेंट अक्सर आया करते और एक के बाद एक कई असाइनमेंट साइन किया करती मॉडल के लिए। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी, कई लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी था। लेकिन जब पुलिस इस पूरे एंगल पे जांच कर ही रही थी तो वो 800 लोग रडार पे भी आते, जिससे अक्सर ये बात ही क्या करती। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा था जिससे ये पता लग सके कि आंचल यादव जो मर्डर हुआ है उसमें इन लोगों का ही हाथ है। 800 लोगों में छत्तीसगढ़ के कई बड़े अफसर भी हैं, नेता भी हैं, राजनेता भी थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। कुछ ऐसी मर्डर मिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो एक मर्डर मिस्ट्री है शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री, जो आपको सुननी चाहिए। ये कुकू एफएम के ऑडियो बुक में अवेलेबल है, आप जाके वहां पे सुन सकते हैं। यहाँ पे शीना बोरा जो मर्डर केस है कुछ इसी तरीके का आंचल यादव की तरह है। बहुत ही, एक माँ ने अपनी बेटी को मार डाला। क्यों मारा, कौन थी शीना बोरा, इसके लिए आप कुकू एफएम के ऑडियो बुक पे जाएं और शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री को आप सुने और बताएं कि आपको ये कैसा लगा। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर महीने 4200 प्लस घंटे का कंटेंट के साथ ये हर रोज़ बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिस पर आप कहीं भी किसी वक्त भी हिंदी में सुन सकते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल भी है। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम किताबें हैं जिसे आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं।
क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम के पहले महीने सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए मात्र 49 रुपए में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना जिससे आप जहां चाहें वहां सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कर कूपन कोड crime50 लगाना है, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपए का जो सब्सक्रिप्शन है उसे आप 49 रुपए में मात्र पा सकते हैं। अभी ये तो हुई शीना बोरा की बात, लेकिन अब बात करते हैं आंचल यादव के केस के बारे में। अब आंचल यादव का जो केस था उसमें तो रसूखदारों पर पुलिस ने पहला एंगल निकाला, पता लगा कि हाँ बड़े लोगों से इसके संबंध थे। कई लोग जो हार्ड डिस्क मिले उसमें आपत्तिजनक वीडियो थे जिसमें पता लगा कि ब्लैकमेल की कोशिश भी क्या करती, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे जिससे पता लग सके कि आंचल यादव की हत्या हुई है। खैर, अब पुलिस दूसरे एंगल पे जांच करती है। दूसरा एंगल ये था कि ये जो लड़की है आंचल यादव जो मॉडल है, ये किसी तांत्रिक के संपर्क में थी। उस तांत्रिक को इसने 25 लाख रुपए भी दिया था। और जो तंत्र मंत्र का जो साधना है ये अक्सर बाबा के पास जाया करती। पता लगा कि उस बाबा से कि ये सम्मोहन की शक्ति सीखने की कोशिश कर रही थी। उसका मॉडल का कहना था कि वो लोगों को सम्मोहन की वजह से अपने वश में करना चाहती है, तो उसी शक्ति के ऊपर वो सीखने आई थी। पुलिस ने इस एंगल में जांच किया कि कहीं कोई तांत्रिक ने मरवाने की कोशिश की हो या कोई बुरा इरादा हो उस तांत्रिक का, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी नहीं लगा। पुलिस ये सोच रही थी कि इस लड़की का जो इतनी अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं है, बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, बस एक खामी निकली कि वो जेल गई थी क्योंकि उसने एक फर्स्ट ऑफिसर को ब्लैकमेल किया था। अब जब पुलिस तंत्र मंत्र वाले एंगल में आती है तो उनके दिमाग ठनकता है कि अरे ये क्या, यहाँ पर भी वो जो लड़की है वो तंत्र मंत्र की विद्या सीख रही है, इतनी अमीर होने के बाद भी और इतनी कम उम्र होने के बावजूद। अब पुलिस चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो सारे एंगल वो खंगाल चुकी थी। फिर बारी आई कि क्यों ना ये जो मॉडल है इस मॉडल के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला जाए, पता लगाया जाए कि ये जो अकाउंट है यहाँ पर किन लोगों से बातचीत करती है, क्या क्या वो चीज़ें, क्योंकि अक्सर ही मॉडलिंग के असाइनमेंट साइन क्या करती। तो सोशल मीडिया जब इसके अकाउंट खंगाला गया तो पता लगा कि अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें डाला करती, ऐसी तस्वीरें जिसपे बहुत सारे लोग इसे पसंद किया करते। लेकिन जो उनके फैंस थे, जो आंचल यादव के फैंस थे, अक्सर उनके पोस्ट पर कमेंट करते कि लव यू मैम, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो पुलिस ने हर एक कमेंट के ऊपर जाके देखा, लोगों की कुंडली खंगालने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा एंगल सामने नहीं आ पाया जिससे पता लग सके कि आंचल यादव का जो कनेक्शन है ये उसकी तस्वीरों में कोई इससे प्यार कर रहा हो या किसी ने इजहार किया हो और एक तरफा प्यार में मारने की कोशिश की हो। अब पुलिस थक हार गई, सब कुछ खंगाल लिया उन्होंने, तंत्र मंत्र से लेके सोशल मीडिया अकाउंट से लेके फोन कॉल पे किससे बातचीत क्या करती है, उसके हार्ड डिस्क में क्या क्या चीजें थी, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। अब पुलिस ने सोचा कि अब करे तो करे क्या। फिर पुलिस ने सोचा कि अब जब हमने सब कुछ जांच कर लिया है तो क्यों ना घर के भीतर भी तलाश की जाए। पता लगा आंचल यादव के घर पे उनकी माताजी हैं, उनके भाई हैं। पुलिस इस एंगल पे जांच करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आंचल यादव की मौत होगी तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा। अगर आंचल यादव कोई बॉयफ्रेंड होता या उसने किसी से शादी की होती तो हो सकता था कि उसे फ़ायदा मिले, लेकिन ऐसा कोई एंगल सामने आया नहीं कि आंचल यादव का कोई बॉयफ्रेंड हो या पति हो। घर पर एक भाई है और एक माताजी हैं। अब पुलिस इस एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही थी कि प्रॉपर्टी में क्या इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसे कोई कागजात तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने एक रोज़ माँ और भाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब माँ और भाई को जब दोनों गिरफ्तार किया तो उस वक्त किसी ने सोचा नहीं कि ये जो आंचल यादव को अचानक से आंचल यादव के भाई और माँ को क्यों गिरफ्तार किया गया। सबके कान खड़े हो गए कि देखो इतनी पैसे कमाने वाली लड़की है, वो अपने घर बेटी को क्यों मरवाएगी माँ। पता लगा कि ये जो पूरी वारदात जो हुई थी 26 मार्च 2019 को हुई थी। 3 साल बाद उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर की गई उसकी माताजी को, आंचल यादव की, और आंचल यादव के भाई को। अब जब पुलिस ने जब जांच किया तो पता लगा कि जो हुआ यूँ कि 26 मार्च 2019 के दिन जो भाई है, भाई अपने घर पे जाता है, अपनी बहन से मिलता है और कहता है कि बहन जो तुम सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो अपने फ़ोटोज़ डाल रही हो कुछ ज़्यादा ही छोटे कपड़े हैं तुम्हारे। ऐसे कपड़े हमारे समाज में और जहाँ हम जो हमारी फैमिली रहती है ऐसे कपड़े पोस्ट नहीं किया करती, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब आंचल यादव जो थी उसे ये चीज़ लग गई बुरी।
उसे लगा कि मेरा भाई मुझे कैसे टोक सकता है कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं पहन रही हूँ, क्या चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। उसने कहा कि मेरा प्राइवेट अकाउंट है, ये मेरी प्राइवेसी है, मैं जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या लेना देना। अब भाई और बहन के बीच में बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बड़ी कि आंचल यादव किचन जाती है, वहाँ से एक चाकू लेकर आती है अपने भाई को मारने के लिए। अब क्योंकि वो जो बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज जो आंचल यादव का भाई है वो कहता है कि इस लड़ाई की आपाधापी में उसने चाकू लिया और अपनी बहन पर एक के बाद एक कई बार चाकू से गोदा। अब क्योंकि उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ सकती है, कहीं उसका नाम सामने ना आ जाए, तो उसने क्या किया कि अपनी बहन को बगल के एक नहर में जाकर फेंक दिया। और पुलिस के पास जाके बात बताई कि देखिए उनकी बहन लापता है और उसको ढूंढा जाए। तो नहर से जब लाश मिलती है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस हर एक तरकीब लगाती है जिससे ये केस सुलझाया जा सके, लेकिन जिसे पूरे मोहल्ले में ढूंढा, कातिल घर में छुपा बैठा था। तो एक बार फिर खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पे शीना बोरा मर्डर केस आप जाके ऑडियो बुक है उसे आप जाके सुने, क्योंकि क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप जाके उसे क्लिक करें, क्राइम 50 कूपन कोड डालें और जो 99 रुपये का पहले महीने के लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप मात्र 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं, मात्र 49 रुपये में। तो आज कहानी के लिए सिर्फ इतना ही।